ये जया एकादशी पापों पर विजय और पुण्यात्मा बनाती है। करोड़ों करोड़ों पापों को, श्रापों को, दुखों को और पिशाच योनि जैसे कष्टों को भी जया एकादशी हर लेती है। चित्रसेन की पत्नी मालिनी, उसकी पुत्री थी पुष्पवंती। पुष्पदंत के पुत्र माल्यवान के साथ गान गाकर इंद्र की प्रसन्नता पाना चाहता था, लेकिन युवक और युवती आपस में प्रगाढ़ काम आकर्षण होने के कारण अपना कर्तव्य भूलकर एक दूसरे को खूब स्नेह से देखने लगे, जिसमें ताल भंग, राग भंग, स्वर्ग भंग होने से इंद्र को अच्छा न लगा और इंद्र ने गौर करके देखा कि इतनी लापरवाही, ये तो मेरा अपमान है। हे पुष्पदंत के पुत्र माल्यवान, दोनों पति पत्नी कान खोल के सुन लो। अपना कर्तव्य भूलकर विलासी जीवन जीने वाले तुम स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो। जाओ, तुम्हारा अधःपतन हो और पिशाच योनि को प्राप्त होगे। इंद्र के कोप श्राप से उनका पतन हुआ। श्री कृष्ण कहते, अपनी पिशाच योनि से दुखी हिमालय की कंदराओं में भटकने लगे। भटकते भटकते कुछ वर्षों के बाद कोई पुण्याई का प्रभाव उनके चित्त में हुआ कि ऐसा तो कौन सा हमने कर्म किया कि अभी तक हमारी सद्गति नहीं हो रही। विचार करते करते सूझा, साधु संतों के कथा में माघ महीने के स्नान की बड़ी भारी महिमा है। ऐसे ही माघ मास की जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होता। माघ मास की जया एकादशी का उपवास करने से अग्निष्टम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और करोड़ों करोड़ों पाप निवृत्त हो जाते हैं। तप से, दान से, होम से, हवन से जो फल होते हैं, एकादशी के व्रत से व्यक्ति प्राप्त करके अपनी सद्गति कर सकता है। दोनों पति पत्नी ने निर्णय किया और सुबह भगवान नारायण का स्मरण करके, प्रभु पापनाशिनी, भक्ति दायिनी, सद्गति दायिनी एकादशी का व्रत हम करेंगे, मौन रहेंगे, काम विकार से एक दूसरे की और आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। आज हम पापनाशिनी पुण्यदायिनी एकादशी का व्रत कर। श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, दिन भर उन्होंने कुछ खाया नहीं, न कोई अन्य चेष्टा की। शांत स्वभाव के देव की मूर्ति को देखना, देव का स्मरण करना, देव की शांति में, जप में डूबे रहना। इस प्रकार दिन पूरा हुआ। रात्रि को थोड़ी भूख लगी, फिर भी दृढ़ निर्णय के कारण वे कुछ खाए पिए बिना ही रात्रि थोड़ा जागरण किए। 12 बजे तक जागरण होता है। फिर हरि स्मरण करते लेट गए। प्रभात को उन्होंने स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया, भगवान विष्णु पूजन करके एकादशी का व्रत छोड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर उस व्रत मात्र से उनके इस पिशाचत्व की मुक्ति हुई और देखते ही देखते वे पूर्ववत शोभायमान होने लगे। कथा कहती है कि देवराज इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। तब इंद्र विस्मय में पड़ गए कि तुमको तो पिशाच होने का श्राप दिया था, पिशाच योनि में तुम भटकते इधर कैसे पहुंच गए पूर्ववत होकर, पहले जैसे होकर। तब उन्होंने बताया कि पापों का शमन और पिशाच योनि का शमन करने वाली जया एकादशी का व्रत, भगवान के नाम का जप और संत के सत्संग से ये बात हमने सुनकर उसका फायदा उठाया। तब इंद्र ने कहा, साधो साधो,
जो भगवान का भक्त है और व्रत उपवास रखता और संतों का संग करता है, वो तो मेरा पूजनीय हो जाता है। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं और तुम स्वर्ग का अमृत पान करो। माल्यवान और पुष्पवंती, तुम्हारे को श्राप तो मैंने दिया, लेकिन तुमने जो सत्संग किया, व्रत रखा, उसके प्रभाव से तुम पूर्ववत हो गए हो। तुम्हारी और मेरी ये वार्ता जो सुनेंगे, वे मनुष्य लोक में कितने भी पापी तापी अपराधी वृत्ति के लोग होंगे, फिर भी सत्संग सुनेंगे, व्रत रखेंगे, भगवान नारायण का ध्यान करेंगे, तो वे भी विनिर्मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे।